आज एक ऐसी स्वीट डिश बनाएंगे जो हमारे ओडिशा का ट्रेडिशनल भोग में इसे चढ़ाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के पास ये पहली भोग में हम लगाते हैं। धनु मुआ बोलते हैं, जिसे आप खील के लड्डू भी बोलते हैं। इसके लिए हमें लेना है ये जो खिल या फिर लिया और खोई, हमारे यहाँ खोई बोलते हैं। तो आप इसको जब भी लाएं तो इस तरह सा थाली में डाल के उसको क्लीन कर दीजिए। क्लीन इसलिए करना है क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो लिया के साथ ये धान भी लगा रहता है। तो धान को आपको एक एक करके सारे धान को क्लीन करना है। थाली में इस तरह सा फैला के जैसे चावल चाटते हैं ना, उसी तरह से ही आप खिल को इस तरह सा क्लीन कर लीजिएगा। तो धनु संक्रांति जो होता है ना फेस्टिवल, हमारे ओडिशा में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये धनु संक्रांति के दिन हमारा जो पोहिली भोग रहता है, जो पहला भोग रहता है ना, श्री जगन्नाथ महाप्रभु को मंदिर में पुरी में लगाए जाते हैं। तो ये फेस्टिवल धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक सेलिब्रेट होते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंबाइंस करते हैं जो बहुत कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ ओडिशा। ये महीने में जो पहली भोग लगाते जाते हैं ना, तो वो सूर्योदय से पहले लगाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे पकवान बनते हैं, मिठाई, पीठा और बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं। और यही आदत हमें सिखाते हैं कि कड़कती जो सर्दी में भी हम एक्टिव और हार्ड वर्किंग रहना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमें 3 कप्स खोई और जिसको खील आप बोलते हैं लेना है और 1 कप यहाँ पे जगरी और गुड़ लेना है। पीनट्स यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले सकते हैं और थोड़ा सा नारियल को इस तरह सा पतला पतला काट के ही लीजिएगा। और जो ब्लैक पेपर और इलायची और थोड़ा अजवाइन 1/2 टीस्पून लीजिएगा। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, ये पेट के लिए अच्छा रहता है। और घी में ये बनता है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ काजू भी लिए हैं, ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। जैसे ही कढ़ाई गरम हो हम यहाँ पे 2 टीस्पून घी डाल देंगे। और घी जैसे ही गरम हो हम यहाँ पे जो नारियल रखे थे ना, तो वही नारियल को घी में थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ना, तब तक आप उसको चलाते रहिएगा। ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट लगते हैं। आप उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रखिएगा ताकि यह जल्दी से बन जाए। जब इसका कलर थोड़ा सा वाइट से चेंज होके इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगे ना, तभी आप समझ लीजिएगा ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हमें इसको ब्लैक नहीं करना है, थोड़ा सा ब्राउन रखना है। ये जो सुनहरा कलर उसी तरह सा ही आपको रखना है। तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि घी में रोस्ट हुए हैं। ये जो घी मुआ रहता है ना, घी धनु मुआ, तो ये बरहमपुर में बहुत फेमस रहता है। और सारे जो नारियल को निकाल देंगे। अब उसी घी में हम जो काजू रखे थे उसको भी फ्राई कर लेंगे। और पीनट यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट पहले से ही किए हुए हैं, तो उसको और घी में हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप पहले से ड्राई रोस्ट नहीं किए तो इसी स्टेज पे आप पीनट को भी फ्राई कर सकते हैं। घी में फ्राई करने से इसका जो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसी घी में हम जो जागरी रखे थे उसको गुड़ उसी को डाल देंगे और तुरंत ही उसको चलाने लगेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, ये घी में ही अपने आप मेल्ट होता जाएगा। आप बस थोड़ा थोड़ा टाइम पे उसको चलाते रहिएगा। जितना आप चलाते जाएंगे उतना ही घी जल्दी से मेल्ट होता जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि घी के जो टुकड़े हैं बड़े वाले नहीं लीजिएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा। उसको तब तक चलाते रहिएगा जब तक कि वहाँ पे झाग ना बन जाए। जैसे ही झाग बनना स्टार्ट हो जाए इस तरह सा 3 से 4 मिनट बाद ये झाग बन जाएगा। तब एक कटोरी में आप इस तरह सा पानी लेके उसको चेक कर लीजिएगा।
ये जब इस तरह सा जेली टाइप का फॉर्म में आ जाएगा ना, तब तक आपका जो कंसिस्टेंसी है तो वो अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो अजवाइन रखे थे उसको डाल देंगे, उसके साथ ही साथ मूंगफली भी डाल देंगे, और जो गोल मरीच, ब्लैक पेपर और जो इलायची रखे थे उसको कूट के यहाँ पे देना है। कूट के देने से ना उसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे जो हमने घी में रोस्ट किए थे नारियल और काजू, हम यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए बाद में रख देंगे। जैसे ही ये हो जाए उसके साथ ही साथ हम जो खिल या फिर खोई उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। और इसी तरह से सारे जो खिल है या खोई उसको मिलाते जाएंगे। अब मिलाते जाइएगा ऊपर से इस तरह से, नीचे साइड किनारे से, तो ये अपने आप मिलते हो जाएगा और ये अच्छी तरह से मिल जाता है, बहुत मिक्स हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से मिल चुका है और अच्छी तरह से बाइंड भी हो चुका है। अब ये मुआ रेडी है। अब चलिए इसको इस तरह से सेट करते हैं। आप चाहे तो इसी स्टेज पे गोल गोल करके आप उसके लड्डू भी बना सकते हैं, पर हमारे यहाँ इस तरह से मुआ बनाते हैं, स्क्वायर शेप में बनाते हैं, गोल शेप में बनाते हैं, मतलब कोई कुछ भी शेप में बना सकते हैं। तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप एक जो कटोरी में मुआ बनाएंगे उसी में घी को पहले से इस तरह से फैला दीजिएगा। उसके बाद डेकोरेट के लिए नीचे में आप उसको नारियल और काजू से डेकोरेट कर लीजिएगा। उसके साथ जो घी था उसको भी उसमें डाल दीजिएगा और जो मुआ बना था उसी मुआ को उसके ऊपर हमें डालना है, ताकि जब भी हम ये बाउल को उल्टा करें तो डेकोरेट बहुत ही अच्छा दिखा। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको देते जाइएगा। गरम है, आप हाथों से मत लीजिएगा। अब सारे सब कुछ रेडी हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, एक कटोरी लेना है और उसके पीछे घी लगा देना है, और आप ये जो कटोरी में डाले थे ना मुआ को, उसको आप इस तरह से दबाते हुए प्रेस करना है। जितना आप दबाएंगे उतना ही वो सेट होता जाएगा, नहीं तो वो खुल जाएगा और अच्छा नहीं बनता है मुआ। दबा दबा के उस तरह से प्रेस करते जाएगा ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे सारे जो मुआ है उसको हमने प्लेट में, कटोरी में इस तरह सा सेट कर लिया है। अब सारे सब कुछ सेट हो चुके हैं। इसको हम हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद फिर हम उसको पलटेंगे। और उसके बाद ये जो कढ़ाई ख़राब हो जाते हैं ना, ये चिपक जाता है ना, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, कढ़ाई को गरम कर लेंगे, उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के इस तरह सा 2-3 बॉयल आने तक आप उसको चलाते रहिएगा। इससे क्या होगा, साइड किनारे में जितना भी गुड़ लगे हैं ना, तो वो जल्दी से छूट जाएंगे। तो आपको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसके बाद आप एक स्क्रब लगाइएगा, वो क्लीन पे हाफ एन आवर हो चुका है। तो हम ये मुआ को पलट देंगे एक प्लेट की मदद से, और ये बन गया हमारा मुआ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से करके हम सारे मुआ को बना लेंगे। हमने जिस तरह से मेज़रमेंट कहा है, आप उसी मेज़रमेंट के साथ इस मुआ को बनाइएगा। आपका मुआ परफेक्टली बन के रेडी हो जाएगा। हमारे उड़ीसा में जगन्नाथ धाम में माता लक्ष्मी ही खाना बनाती है। तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी पौष मास में अपने पिता के घर जाते हैं, तो इसलिए श्री मंदिर में इस समय
माता यशोदा ही खाना बनाती है। जो माता यशोदा खाना बनाती है तो अपनी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, जिसको पोहिली भोग भी कहा जाता है। जो सूर्य उदय से पहले ही रात के 2 बजे से 2:30 बजे से लेके जब तक सूर्य उदय नहीं हो तब तक ये भोग लगाए जाते हैं। और बहुत सारे पकवान वो बनाती हैं, जैसे बड़चिली, दसरुआ बोड़ा, ककरा पिठा, आरिसा, मुगई, एंडूरी, लड्डू, गजा, मुआ, खीर चौड़ो, मोंडा पिठा, चूड़ा, बहुत सारे भोग लगते हैं। तो इसी भोग को खाने के लिए भक्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ताकि ये जो प्रसाद खाने का नैवेद्य जिसको बोलते हैं, तो उन्हें भी वो सुख मिल पाए। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा वहाँ पे। और उनका जो प्रसाद है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह से बनाइए। ये धनु संक्रांति में स्पेशली बनता है हमारे ओडिशा में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।